रहती है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो मैं बार बार डॉक्टर को बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन दे दो, मेरे को, हाँ सर मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत होगी तो। मैंने कहा और क्या जरूरत होगी, 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, और क्या। आप लोगों ने फिर आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो इनको मजबूर होकर इंसुलिन देना पड़ा। मेरी वाइफ मेरे से मिलने आया करती थी। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है। जो भी अंदर कैदी हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे हत्यारे हैं, हफ्ते में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है। आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने कि आपकी वाइफ को नहीं मिलने देंगे। फिर वो अखबारों में छप गया, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। तो 12 बजे आना था, उन्होंने 11 बजे फिर लिखा कि ठीक है आ जाओ। सवेरे 8 बजे ईमेल भेज दी कि आज की आपकी मुलाकात कैंसिल। फिर शोर हुआ बाहर, तो उन्होंने फिर 11 बजे उनको दोबारा भेजा कि ठीक है आ जाओ। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है। मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार, तो बेइज्जती कर रहे थे। और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर ली हमने। लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे लेटता हूं, कितने बजे खाना खाता हूं, क्या टीवी चैनल देखता हूं, एक एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से। तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूं, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी। मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे। क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। बड़ी बात करते हैं चौथे चरण के रण की, जहां 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो देश की 96 सीटों पर 17.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 6 घंटे हो चुके हैं, मतदान शुरू हुए। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, दोपहर का 1 बज रहा है। और वोटिंग से जुड़ी आज के दिन की ये 10 तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलवामा, उन्नाव, हैदराबाद, आसनसोल, विशाखापट्टनम,
बेगूसराय से लेकर समस्तीपुर से लेकर बीरभूम तक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और हर तस्वीर गवाही दे रही है मतदाता के उस उत्साह की जो मतदाता को खींचकर पोलिंग बूथ तक लेकर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें कई जगह देखने के लिए मिल रही हैं। सुबह के वक्त काफी भीड़ मतदाताओं की नजर आ रही थी पोलिंग बूथ के सामने, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है दोपहर के वक्त मतदान की गति थोड़ी कम होती हुई और इस बीच अब एक एक कर विस्तार से आपको हर तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही साथ अब शुरुआत जो है वो जरा हैदराबाद से करते हैं, जहां एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एआईएमआईएम के चीफ हैं हैदराबाद से प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी। कह रहे हैं इस बार का चुनाव जो है तो साफ तौर पर संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के लिए है। सुनिए सर, पोलिंग शुरू हो गई है, क्या अपील करेंगे वोटर्स को? बस निकल के वोट डालिए, देश के लिए वोट डालिए और इंडिविजुअल के लिए मत डालिए। पार्टी है, पार्टी के लिए डालिए। देश बहुत बड़ा है और ये देश के वतन का, मुल्क का सबसे तारीखी चुनाव है। मुद्दे क्या क्या हैं सर जनता के सामने? बहुत से मुद्दे हैं। संविधान को बचाना है, आरक्षण बचाना है, देश की भाईचारगी को बचाना है, नौजवानों को रोजगार से लगाना है। अगर तीसरी मर्तबा मोदी वजीर आजम बनेंगे तो फिर जो अग्निवीर की स्कीम वो लाए उसी तरह की स्कीम सीआरपीएफ में, एसएसबी में, बीएसएफ में, आरपीएफ में लेकर आएंगे। हैदराबाद लोकसभा सीट के बीजेपी की तरफ से प्रभारी गौशामहल सीट से विधायक टी राजा ने एबीपी न्यूज से कहा कि इस बार हैदराबाद समेत तेलंगाना में सभी सीटों पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। मैं इस समय हैदराबाद में हूं और हैदराबाद काफी हॉट सीट है। एक ओर ओवैसी हैं, दूसरी ओर माधवीलता है। एआईएमआईएम के ओवैसी और बीजेपी की माधवीलता के पास चैलेंज है उनका किला ढाने की। और इसी कड़ी में मेरे साथ अभी जो मेहमान हैं गौशामहल सीट से विधायक हैं और हैदराबाद लोकसभा सीट के प्रभारी हैं। अब की बार क्या लग रहा है जो हैदराबाद लोकसभा सीट का गणित है, किला ढहेगा ओवैसी का? बिल्कुल किला ढहेगा ओवैसी का, क्योंकि लगभग 40 वर्षों से ओवैसी के परिवार का राज्य है हैदराबाद पार्लियामेंट में। 40 सालों से इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अगर वही हाल वो चाहते हैं तो बेशक फिर वो ओवैसी को ही वोट डालेगा। देखिए, मेरा चुनाव अलग है, क्योंकि जब लोकल चुनाव होते हैं विधानसभा के, वो समय पर रणनीति अलग होती है और जब पार्लियामेंट का जब चुनाव आता है तो उसकी रणनीति अलग होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से त्रिपुल तलाक पर बिल लाकर मुस्लिम महिलाओं की जो मान सम्मान को जो बचाया है, अगर वो एंगल में अगर मुसलमान सोचता है तो महादेवी लता जी को वोट डालेगा। देखिए, आज जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर कोई धोखा दे रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी और उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। मुसलमान को बेवकूफ बनाना, उनका वोट लेना, राज्य करना, यही इनकी नीति रही है। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक आसनसोल की सीट है, झारखंड से लगती हुई सीट है, हिंदी भाषी बहुल वोटर्स वाली सीट है, जहां से एक बार फिर टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उन्हीं से खास बातचीत अपने सहयोगी श्रीनिवास की दिखाते हैं। इस वक्त पूनम सिन्हा जी हमारे साथ हैं, पूजा की थाल लेकर खड़ी हैं। मैम, पूजा की थाल लेकर अभी मंदिर की तरफ, पूजा की थाल लेकर मंदिर मेरा सामने है, दुर्गा मंदिर जो बोलते हैं, हम वहाँ से हमेशा, पिछली बार से हम हमेशा पूजा वहाँ ही करने जाते हैं। आज तो मतदान का दिन है, क्या लग रहा है? एक बार फिर से उपचुनाव के बाद इस चुनाव में भी बिहारी बाबू फिर से संसद पहुंचेंगे? जी बिल्कुल पहुंचेंगे, पूरा यकीन है और आश्वासन है, भगवान की तरफ से भी आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अच्छा, आप पूजा की थाल लेकर जा रही हैं। कल मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं बंगाल वालों को रामनवमी मनाने की गारंटी देता हूं। आपको पूजा करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बंगाल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गारंटी क्या देंगे वो हमको? पूजा करने के लिए भी गारंटी देंगे हमको? हमें नहीं चाहिए उनकी गारंटी। कहा कल बंगाल के लोगों को? कहने दीजिए जो उनको कहना है। हम तो गारंटी और वारंटी दोनों हम देते हैं। पूजा की गारंटी वारंटी दोनों दे रही हैं जी दीदी की तरफ से? हाँ। तो ये ऐसा कहा क्यों जा रहा है? आपको बंगाल में, आप भी बंगाल में, अब तो यहाँ आना जाना आपका होता ही रहता है, आपको ऐसा लगता है क्या?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई हमारे पूजा पे तो किसी का हक नहीं है। हक हमारा है पूजा करना, नहीं करना, कौन सा नहीं करना, वो किसी के हाथ में नहीं। क्या चुनावी मुद्दे बनाने की कोशिश थी? वह ही सारा इलेक्शन कैंपेन ही उसी का है। मंदिर मस्जिद, हाँ, और क्या बस वही है। गलत है। चलिए, तो पूनम मैम कह रही हैं कि यहाँ पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ बगल में मेरा मंदिर है, मैं पूजा करती हूँ। और इस वक्त ये एक बार फिर से माता के दरबार में बिहारी बाबू के विजय के लिए दुआ मांगने जा रही हैं। कैमरामैन राजेश के साथ श्रीनिवास, आसनसोल। शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। सर, मैंने कई बार आपके कई साक्षात्कार में सुना, आप कहते हैं कि मैं वो शत्रु हूँ जिसे लोग प्यार करते हैं। आसनसोल के लोग कितना प्यार दे रहे हैं? नहीं, बड़ा अच्छा आपका नया सवाल है। यह बहुत ही पुराना सवाल नहीं है, अच्छा है। लोग बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार की वजह तो है जो आसनसोल में पिछली बार उपचुनाव में आया, पहली बार आया और इतना मान सम्मान प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि जीत में एक रिकॉर्ड हासिल हुई। वहां पे रिकॉर्ड मार्जिन ने जीत हासिल किया। लेकिन जीत के बाद भी मेरा यहाँ निरंतर लोगों से प्यार बंधन बना रहा। हर महीने 2-3 बार तो कम से कम औसत हुआ, आपको पता ही होगा। और हर पर्व त्योहार में, चाहे दुर्गा पूजा हो कि काली पूजा हो कि अपना ईद हो कि बकरीद हो कि क्रिसमस हो कि छठ मैया का आशीर्वाद देना हो, मैं हमेशा यहाँ रहा इन लोगों के बीच में। और यही वजह है कि आज मैं कह सकता हूँ आसनसोल में इतना प्यार मिला कि अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरा 3 घर है मेरे। एक है मेरा पटना, मेरा घर है पटना में, एक है मुंबई में रामायण, वो घर है, और एक है मेरा आसनसोल, ये घर है। सर, एक सवाल, चुनाव में अभी भी बातें हो रही थी गुरुद्वारे की। कल बैरकपुर में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 5 गारंटी मैं दे के जा रहा हूं। उसमें एक गारंटी उन्होंने दी कि रामनवमी मनाने की गारंटी। कोई प्रतिबंध है क्या यहाँ? वही तो कहा कि क्या कह जाते हैं। या तो थोड़े से प्रधानमंत्री जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ लगता है बौखला गए हैं या कुछ नर्वस हो गए हैं या कुछ फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं, या जो अपने ओवर कमिटमेंट कर दी है, रनवे ओवर शूट कर दिया है 400 का नारा देके, और उसके लगता कहीं आसपास नजदीक में नहीं दिख रहे हैं वो जो जनता की पुकार दिखाई पड़ रही चारों तरफ। हो सकता है उसकी वजह से कुछ भी कहे जा रहे हैं। अभी कल ही परसों उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कहता हूँ कि पहले तो कोई भी स्पीच ने बगैर पढ़े हुए कौन बोल रहा है, जो हमेशा खुद टेलीप्रॉम्प्टर के लिए और पढ़ने के लिए मशहूर हैं हमारे। अब सर, पश्चिम बंगाल की लड़ाई सबसे दिलचस्प। देखिए, पश्चिम बंगाल में जबरदस्त टक्कर हो रही है और पिछली बार उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए थे और उपचुनाव में जीतने के बाद यहाँ एबीपी चैनल पर उन्हें निमंत्रित किया गया था। संयोग से मैं भी उनके साथ बातचीत में था, तो उन्होंने आसनसोल से संबंधित अपने संस्मरण सुनाए थे कि किस तरीके से काला पत्थर फिल्म की वहाँ शूटिंग हुई थी और किस तरह से आसनसोल की जनता के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं। इस बार SS अहलूवालिया को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले खड़ा किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आसनसोल तृणमूल कांग्रेस की एक ऐसी सीट है जिसमें टीएमसी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कड़ी टक्कर टीएमसी और बीजेपी, यही आर पार की लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। और वो जो एक अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है, वहां पर भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से यूसुफ पठान के जरिए घेराबंदी की है, विजय जी, मुकाबला वहां पर भी कड़ा मुकाबला जरूर है। वहाँ पर बहरामपुर में चौधरी साहब के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता चौधरी साहब का एक बड़ा दबदबा है और वो लोकल लीडर के तौर पर वहाँ रहते हैं और मुश्किल हो सकता है, लेकिन निकालने की संभावना उन्हीं की ज़्यादा लग रही है कि कांग्रेस उस सीट को निकाले। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जैसे आबेद सर ने कहा, कि एक बड़ा कड़ा मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को बचाने के लिए कर रही है। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को ममता बनर्जी का चुनाव समझता हूं, क्योंकि उनकी इंडिया गठबंधन में और विपक्ष की राजनीति में ताकत कैसे बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उनका वर्चस्व वहां बना रहना चाहिए। कम से कम वो अपनी जितनी सीटें हैं उसको सस्टेन करे। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पे 2 सीटें भी बढ़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बात होगी वो। इसलिए ममता बनर्जी के नज़रिए से पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखना चाहिए कि क्या वो कुछ सीटें हार सकती हैं। क्या कृष्णानगर की सीट जिसको महुआ मोइत्रा खड़ी है, जहाँ उन्होंने पूरा अपना
जोर लगाया है, वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। संदेश खाली की जो सीट है वहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, वो भी मुझे लगता है कि टीएमसी ही सीट जीतेगी। लेकिन उन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कितना मुकाबला दे रही है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा वहाँ। और बिहार की अगर बात की जाए प्रोफेसर चंद्रचूड़, 5 सीटें हैं आज जहां पर वोटिंग हो रही है, आपकी नजर खासतौर से किस सीट पर आज? नहीं, मुझे लगता है कि बिहार में जो चुनाव है वो बहुत रोचक है ये 5 सीटों में। खास करके अब आपके स्क्रीन पे मेरे शहर के ही मुंगेर का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव रोचक है बिहार में। लेकिन अंतोगत्वा जो है वो मूवमेंट जैसा दिख रहा है, वो मुझे लग रहा है कि खास करके क्योंकि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो उसमें बहुत जातीय समीकरण की भूमिका ज़्यादा होती है, लोकल फैक्टर्स से ज़्यादा जातीय आधारों पर ही वोट दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि रोचक चुनाव है। एक तरफ एनडीए ने अपना एक नैरेटिव बनाया है विकास का, एक चेहरा प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री की गारंटीज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष का कुनबा है वो भी अब एक ट्रैक्शन तो ले रहा है जैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि किस ओर ये गति जाती है वो निर्धारित करेगा ओवरऑल भी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या हो पाएगा। लेकिन मुंगेर में कम से कम मुझे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो जदयू के उम्मीदवार हैं वो शायद थोड़े लीड पे रहेंगे मुंगेर। बिल्कुल। तो ललन सिंह, आपको लगता है कि मुंगेर में आप कह रहे हैं कि उनके लिए शायद आसान रास्ता होगा, हालांकि इस बार लालू की तरफ से मुंगेर के अंदर लड़ाई जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की जरूर की गई।